भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से ब्राह्मणों ने भुला दिया है। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शासन पद्धति अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को अशोक की यादें नष्ट करना बेहद जरूरी था। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने अशोक से संबंधित दिनों को काल्पनिक राम के उत्सवों में तब्दील कर दिया। अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली, उस विजयादशमी को राम के दशहरा में बदल दिया और सम्राट अशोक के जन्मदिन को ब्राह्मणों ने राम जन्मदिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धम्म नहीं दिखाई पड़ता और उससे भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशोक विजयदशमी। महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धम्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया संवारा और उस पर दीपोत्सव किया। ये आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोगलिपुत्र तिष्य से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर कब्जा कर लिया है। जहां तक दशहरे की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल यह अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया गया। 2500 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। If you enjoy the content, please do like, share and subscribe. अगर आपको कंटेंट पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब